के बारे में अमरदाम। बोलो जयकारा बोल मेरे बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आकार। जैसे बत नर हो भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में आवत हैं सब संत। जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। सबसे पहले सभी को श्री श्री 108 श्री हजूर गुरु महाराज जी की दुआ आशीर्वाद हो। लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अमरधाम बम्बई। श्री परमहंस श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री प्रयागधाम से पश्चिम देशों को कृतार्थ करने की मौज को साकार रूप प्रदान करने के लिए एवं दर्शनार्थी गुरुमुखों को श्री प्रयागधाम में पहुंचने की सुविधा प्रदान करने के लिए बम्बई महानगर में आश्रम स्थापित करवाया। ये आश्रम बम्बई के चेंबूर क्षेत्र में स्थित है और परमार्थ व भक्ति के महान कार्य में निरत प्रेमी श्रद्धालुओं का सुविधा स्थल है। बाहर विदेशों से आने वाले प्रेमी यहाँ आकर सफर की थकान से राहत पाते हैं, पुनः श्री प्रयागधाम जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज सन 1974 में बम्बई शहर माहिम में बाई पुनित शांतानंद जी की कुटिया पर विराजमान हुए और पुनः एक भगत जी की विनय पर उसके घर कृपा फरमाई। उसी समय ही आपकी बम्बई शहर में सत्संग आश्रम बनाने की तीव्र मौज उठी। उस भगत जी ने अपने घर के समीप ही एक बना हुआ मकान दिखाया जिसका मालिक उसे बेचना चाहता था। आपको वो जगह आश्रम बनाने के लिए उचित ना जान पड़ी। महात्मा योग प्रकाशानंद जी भी उस समय साथ थे। महाप्रभु जी की मौज शीघ्र पूर्ण हो सके के दिल में ये भावना प्रबल हो उठी। वे शीघ्र ही बम्बई निवासी भगत अमरदास जी के घर गए। उनकी चेंबूर में काफी जमीनें थी। आज जहाँ पर भव्य आश्रम का निर्माण हो चुका है, इस स्थान पर उसने बहुत बड़ा बगीचा बना रखा था। महात्मा जी ने भगत जी को श्री गुरु महाराज जी की मौज से अवगत करवाकर उस भूमि को खरीदने की इच्छा जतलाई। 1.25 एकड़ का के लगभग इस जमीन का बयाना देकर महात्मा जी तुरंत श्री प्रभु जी के चरणों में उपस्थित हुए और उस स्थान का निरीक्षण करने की विनय की। प्रथम दृष्टि में ही आपको वो स्थान आश्रम बनाने के हेतु पसंद आ गया। साइन ट्रॉम्बे रोड पर स्थित ये स्थान नगर से दूर पंजाबवाड़ी में देवना डेपो के समीप है। अपने इलाही मौज से आपने शीघ्र ही इसका निर्माण कार्य भी आरंभ करवा दिया। सेवकों के लिए सेवा की बाहर आ गई। महाप्रभु जी जब भी इस स्थान पर कृपा फरमाते तो कुछ भक्तों को सेवा के लिए अपने साथ ले आते। स्वयं सामने विराजमान होकर अपने निरीक्षण में सब कार्य करवाते। सेवकों में सेवा का अदम्य उत्साह भरते। पावन प्रवचनों की अमूल्य निधि से सरसाते। आपके नूरानी दर्शनों की झलक और दिव्य प्रेम की मीठी महक प्रेमी जनों में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार करती। सब तन बदन की सुध भुलाकर दिन रात सेवा में संलग्न रहते। इस प्रकार ये निर्माण कार्य बड़ी तीव्र गति से चला। 3 वर्षों में ही श्री मंदिर और भगत जनों एवं भक्तियानियों के लिए रहने का स्थान आलीशान रूप में बनकर तैयार हो गया। दिनांक 14 मई सन 1977 ज्येष्ठ संक्रांति शनिवार के शुभ दिन आपने यहाँ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं निज कर कमलों से विराजित की। पुष्प मालाएं पहनाकर मस्तक पर केसर तिलक लगाया। विधिवत श्री आरती पूजा हुई। आपने इसे सुअवसर पर वचन अमृत की वृष्टि करते हुए फरमाया, गुरुमुखो, बाहर चाहे जितना प्रकाश हो, परंतु यदि किसी के घर में प्रकाश नहीं है तो वो घर की वस्तु को ढूंढ नहीं सकता। बाहर का प्रकाश घर की वस्तु को ढूंढने में सहायता नहीं दे सकता। जब घर में उजाला ही नहीं तो अंधेरे में वस्तु कैसे दिखाई दे। इसी प्रकार संसार की जितनी भी रचना है
जितने भी संसार के बाह्य पदार्थ एवं दृश्य दिखाई देते हैं, ये मनुष्य को मानसिक शांति नहीं दे सकते। जब तक मनुष्य के घट में ज्ञान का उजाला ना होगा, ये मानसिक शांति का भंडार होते हुए भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। वो आंतरिक प्रकाश जिससे मनुष्य के अंदर दुख, क्लेश तथा अज्ञानता का अंधकार दूर हो सकता है, वो केवल सद्गुरु के शब्द और सद्गुरु के वचनामृत द्वारा मिल सकता है। घट में प्रकाश होने पर ही अपने भीतर छिपे हुए सुख शांति के भंडार का रहस्य विदित होगा। यही आंतरिक शांति ही जीव की अपनी वस्तु है। इसे प्राप्त करने के लिए महापुरुषों का कथन है, दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठरी, कबहू न भटके पाथ। सदगुरु का शब्द ही वास्तविक प्रकाशमान दीपक है। जो शब्द रूपी दीपक को साथ लेकर जीवन व्यतीत करता है, वो जगत के माया रूपी अंधकार में कभी भटक नहीं सकता। महापुरुष संसार में केवल इसीलिए आते हैं कि वे पथ विचलित जीवों को सन्मार्ग दिखा सके। उनकी संपूर्ण रचना ही इसलिए होती है कि जीव भक्ति की संपदा प्राप्त कर सके तथा आध्यात्मिक प्रकाश से अपने घट को प्रकाशमान बना ले। इसी उद्देश्य हेतु ही आज मुंबई में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का उद्घाटन हुआ। दूर एवं समीपवर्ती जिज्ञासु जन यहाँ पहुंचकर महापुरुषों के बनाए हुए साधन श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, भजन एवं श्री दर्शन से अपने अंतर मन में भक्ति का प्रकाश भर ले। अत्यंत सौभाग्यशाली होती हैं वे आत्माएं जिन्हें सत्पुरुषों की सुसंगति का सुअवसर मिलता है। कई जन्मों के शुभ संस्कारों से ही कतिपय जीवों के हृदय में मालिक से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसलिए इसी लगन को पूरा करने के लिए कुदरत की ओर से सत्पुरुषों की संगति अथवा सत्संग का सौभाग्य मिलता है। प्रत्येक जीव को ऐसा सुअवसर प्राप्त नहीं होता। मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही है कि जीवात्मा जिस सच्चे मालिक से बिछड़ी हुई है, उससे पुनः जा मिले। ये बात तभी संभव है जबकि महापुरुषों की बताई हुई शिक्षाओं पर आचरण कर जीवन को आचरणमय बनाया जाए। अतएव गुरुमुख का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने जीवन को आचरणमय एवं आदर्शमय बनाकर दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करे, अपने अंदर भक्ति की ज्योति भरे। इसी में ही सत्पुरुषों की प्रसन्नता है और यही सच्ची निधि है जिसे पाकर जीवन सफल बनाना है। फिर दर्शन व वचन अमृत का पान कर जिज्ञासु हृदय पुलकित हो उठे। तत्पश्चात गुरु महिमा के भजन गाए गए व प्रसाद बांटा गया। श्री मुख से इस आश्रम का शुभ नाम अमरधाम रखा और फरमाया कि ये बंबई का सेंटर होगा। इसका प्रबंध महात्मा ब्रह्म प्रकाशानंद जी, महात्मा आत्म सुखानंद जी एवं भाई शीतल पूर्णानंद जी को सौंप दिया। यहाँ पर समय अनुसार कृपा फरमाकर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी इसे कृतार्थ करते रहे। सन 2001 में माघी के पावन पर्व पर श्री प्रभु जी ने श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। 22 जनवरी को प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उसके पश्चात आपने बंबई के लिए प्रस्थान किया। 26 जनवरी सन 2001 में भुज में बहुत जोरदार भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.6 नापी गई। ये ऐसी शक्तिशाली भूकंप था जिसमें सहस्त्रों की संख्या में लोग नींद में सोए हुए ही चंद क्षणों में निद्रा देवी को समर्पित हो गए। बड़ी बड़ी इमारतें ढहकर ढेर हो गई। इस हादसे में जन माल का इतना नुकसान होना था, ये तो स्वयं कुदरत ही जानती है। लेकिन कुदरत से भी ऊपर महापुरुषों की शक्ति है, जो बार बार अपने प्रेमी गुरुमुखों को जीवन दान देती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही संयोग बना। हुआ ये कि प्रातः 3:30 बजे के लगभग, जब सब लोग कुछ ही पलों के बाद होने वाले प्राकृतिक प्रकोप की क्रूरता से अनभिज्ञ निद्रा मगन थे, उस समय प्रकृति के रहस्यों को जानने वाले भविष्य दृष्टा महापुरुष जीवों के सच्चे खैर ख्वाह
भक्त वत्सल करुणा वत्सल श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अपने प्रेमी भक्तों से सहानुभूति के प्रति पूर्ण सजग थे। आपने कुछ ही पलों में आने वाली प्रलय से होने वाली जनहानि को भांपते हुए इस अनहोनी का बहुत सा भाग अपने सुकोमल तन पर उठा लिया। उस समय महात्मा योग नित्यानंद जी ऊपर कक्ष में सेवा में मौजूद थे। महाप्रभु जी ने उन्हें अपनी दाई बाजू में दर्द निवारक मरहम लगाने का आदेश दिया। साथ में फरमाया कि आश्रम में मौजूद सभी गुरुमुखों को भजन पर बैठने के लिए सचेत करें। महात्मा जी ने मरहम लगाई और तुरंत ही नीचे जाकर सभी गुरुमुखों को श्री आज्ञा सुनाते हुए भजन पर बैठ जाने के लिए कहा। सभी गुरुमुख जन आलस्य, प्रमाद एवं निद्रा छोड़कर भजन अभ्यास में बैठ गए। इस प्रकार आपने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर सबको भीषण आपदा से बचाया। जनसाधारण के प्रति ये आपका असीम एवं अतुलनीय प्रेम था, जिसके वशीभूत होकर उनकी समस्त जिम्मेवारी स्वयं उठा ली और उन पर आंच भी न आने दी। संत दुल्लनदास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, ताती वाव ना लागे नहीं, आठों पैर आनंद, दुल्हन नाम स्नेह ते, दिन दिन दसा दुचंद, काल कर्म की गम नहीं, नहीं पहुंचे ब्रह्म भान, दुल्हन चरण शरण रहो, क्षेम कुशल स्थान। जो सतगुरु पर आश्रित होते हैं, उन सेवकों को कोई भी दुख नहीं व्यापता। वे आठों पैर आनंद में राते रहते हैं। किस प्रकार दूज के चांद की कलाएं बढ़ती रहती है, ऐसे ही गुरु शब्द से स्नेह करने वाले के जीवन में आनंद और सुख की बढ़ोतरी होती रहती है। जिसकी सुरती नाम के साथ जुड़ जाती है और सतगुरु की चरण शरण मिल जाती है, वो हर समय सुरक्षित रहता है। उस पर काल व माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकते और ना ही भ्रम संशय अपना कोई दाव पेच चला सकते हैं। ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। नवंबर सन 2008 की बात है कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। वहां के सब प्रेमी जन श्री दर्शनों की अनमोल निधि को पाकर खुशियों से सराबोर हो रहे थे। 25 नवंबर साय समय आप शिमला पार्क में सैर कर रहे थे। साथ में कुछ महात्मा जन थे। तभी अकस्मात आपने महात्मा जनों को फरमाया, हमने कल प्रातः बंबई जाना है। रेलगाड़ी की टिकटों का प्रबंध हो सकता है तो अति शीघ्र करो, वरना हम कार द्वारा चले जाएंगे। हमें हर हाल में कल वहां पहुंचना है। सेवा में उपस्थित महात्मा जन सोचने लगे कि अचानक ही श्री प्रभु जी की ऐसी विचित्र मौज क्यों उठी। इसमें अवश्य ही इनकी कोई विशेष लीला ही होगी। महापुरुषों के रहस्य को जीव बुद्धि समझ भी कहाँ सकती है। वे तो भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता होते हैं। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सेवकों ने तुरंत ही जाकर टिकट का प्रबंध किया। उधर बंबई आश्रम में श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की सूचना दी गई। अगली सुबह 26 नवंबर को आपने बंबई के लिए प्रस्थान किया। वहां रहने वाले सभी प्रेमी गुरुमुख महाप्रभु जी के अचानक आगमन का समाचार पाकर खुशी में झूम उठे। जैसे क्षमा जलती देख परवाने स्वतः ही दौड़ते चले आते हैं, इसी प्रकार प्रेमी जन भी अपने सब काम काज छोड़कर श्री प्रभु जी की झलक पाने के आश्रम में दौड़े चले आए। श्री दर्शनों की दिव्य दात और अमृत तुल्य प्रवचनों की सौगात से उनके रोम रोम में अनूठी खुशियां भर दी। सायंकाल श्री आरती पूजा के पश्चात लगभग 8 बजे मुंबई शहर के ताज होटल में भयानक विस्फोटित स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके साथ साथ कई अन्य स्थानों पर भी संकट की स्थिति बन गई। कुछ प्रेमी व्यवसाय के लिए होटल में ठहरे हुए थे, जो प्रभु आगमन का समाचार पाकर अमरधाम आश्रम में पहुंचकर श्री दर्शनों का लाभ उठा रहे थे। आने वाले समय के से अनभिज्ञ सब प्रेमी जन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में निश्चिंत और सुरक्षित बैठे हुए थे। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों का कभी अहित होता नहीं देख सकते और सदैव अपने तन पर कष्ट उठाकर उनके भरण पोषण की संभाल करते हैं, आज त्रिकालदर्शी महाप्रभु जी ने भी बंबई में कृपा फरमाकर अपने प्रेमी गुरुमुखों को अपनी असीम कृपा के साए में सुरक्षित कर की जान की रक्षा की, उन्हें विनाशकारी परिस्थिति से उबारा। केवल यही नहीं, आपकी उपस्थिति ने सब उस समय पूरे बंबई शहर का कितना संकट टाला,
कितने लोगों का काल का ग्रास बनने से बचाया, कितनी जान माल की रक्षा की, ये सब महापुरुषों के अतिरिक्त और कौन जान सकता है। वरन उस समय बंबई शहर का दृश्य ही कुछ और होता। रात्रि में हुई ये भयानक दुर्घटना प्रातःकाल जब प्रत्येक व्यक्ति की जुबां पर चर्चा का मुख्य विषय बनी, तो गुरुमुखों को ये सुखद एहसास होते हुए देर ना लगी कि भक्त वत्सल महाप्रभु जी ने अकस्मात ही बंबई कृपा करने का कार्यक्रम क्यों बनाया था। संत दयाबाई जी महापुरुष सत्पुरुषों की दरिया दिली को उजागर करती हुई कथन करती है, या जग में को है नहीं गुरु सम दीन दयाल, शरणागत को जानी के भले करे प्रतिपाल। संत सत्पुरुषों के समान इस संसार में कोई भी दयावान नहीं। वे ही जीव के सच्चे हितैषी और मीत होते हैं। सदगुरु ही अपने शरणागत शिष्य की प्रतिपल रक्षा एवं संभाल करते हैं। जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु प्रेमियों, जो भी घटना हुई, एक तो 2001 26 जनवरी का जो झटका लगा था भुज में, उसका तो सूरत शहर पे भी प्रमाण आया था। उसका इफेक्ट सूरत में भी आया था और सूरत में भी काफी तकलीफें आई थी उस समय। और 2001 में ये 26 जनवरी को हुआ। उसके बाद मैं उसी साल आई थी, मगर मैं सितंबर में आई थी 2001। तो तब पता चला था कि यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें गिर भी गई हैं और काफी लोगों का नुकसान भी हुआ था। और ये 2008 में जब मुंबई में विस्फोट हुआ, तो मैं भी चेंबूर आश्रम में ही थी गुरु महाराज के दर्शनों के लिए। और 3 दिन के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे कि जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा, जो अंदर आए अंदर ही है। और अंदर तो कहते हैं अंदर बज रहे ढोल, बाहर बज रहे बाबू, वो हाल था। बहुत बुरा हाल था और बहुत मुश्किल हुई थी, मगर वाकई ही कई लोग बच गए इनकी महाराज जी की रहनुमाई की वजह से। उस समय क्या हो सकता था और क्या नहीं हो सकता था, ये उनको ही पता। कहते हैं ना, महापुरुष वाकई ही त्रिकालदर्शी होते हैं और उनको सब कुछ पता होता है। जैसे बताया गया इसमें कि शिमला पार्क घूमते घूमते अचानक ही उन्होंने कहा कि कल हमने किसी भी हाल में बम्बई जाना है। और उन्हें पता था ना बॉम्बे में क्या होने जा रहा है, और उनका आना ही काफी था। कहते हैं ना, जहाँ महापुरुष होते हैं, महापुरुषों का हिसाब बनता है, वहां पे दूर दूर तक उनका ऑरा फैल जाता है। और कुछ गलत भी होने वाला होगा तो कुदरत से उसका हिसाब किताब ऐसा बनता है कि कम से कम उसको झटका लगे, कम से कम उसकी नुकसान हो। तो ये पूरा ख्याल श्री गुरु महाराज जी रखते हैं। और हमें कई बार, कितनी बार तो उन्होंने ऐसे इस हिसाब से बचा दिया। इसका तो हम सच्ची जितना हो सके ना, मतलब उनके हम आभारी ही रहेंगे, हमेशा ऋणी बन के रहने वाले हैं। इनका ऋण तो उतरने वाला ही नहीं है। और श्री गुरु महाराज जी की रचना ही देखो। अभी हमने कोरोना काल से जो शुरू किया था, देखो जूम का भी हिसाब किताब, तो उस समय देखो मार्च की तरह 22 तारीख से ये लॉकडाउन लगा था। एक 1.5 महीना तो मैं भी परेशान हो गई थी, करें क्या। क्योंकि आदत जो थी सत्संग की, कहाँ जाएं, उसको कहाँ भरपाई करें। और सत्संग की, जैसे ये कहते हैं ना, एक सत्संग भी एक नशा है। इसको जब तक इसको ये मिले नहीं ना, तो आनंद नहीं आता। और जिसको इसकी आदत पड़ जाती है वो इसके बगैर रह नहीं सकता। और मैं भी इतनी देर तक परेशान रही। और फिर मेरी बहन रहती है लंदन में, उसने मुझे सुझाव दिया था, बोलते आजकल तो सब कुछ जूम पे चल रहा है, तो व्हाई डोंट यू ट्राई। मैंने अच्छा, तो ट्राई करते हैं। फिर रानी ने और सुचेता ने मिलके सब बनाया था, आईडी वगैरह। मुझे तो उसकी नॉलेज भी नहीं थी, इसको स्टार्ट भी कैसे करना, क्या करना, तभी कुछ भी नॉलेज नहीं थी। और एक एक करके सब संगत को ट्रेनिंग मिली। और आज सब संगत ट्रेंड हो गई है। अपना पीसी भी चला लेती है, अपना लैपटॉप भी चला लेती है, मोबाइल पे तो सब आ ही जाते हैं। तो करते करते देखो, समय कैसा कैसा कहते हैं ना, ट्रेनिंग देता है। और समय ऐसा आता है कई बार हमारे को सबको ट्रेन करके जाता है। आज उस समय अगर हमें स्ट्रेंथ नहीं मिलती, एक दूसरे का साथ नहीं मिलता, तो हम कहाँ थे। आज सुबह से वो सारी रील चल रही थी पिछली, कि हमने कैसे शुरू किया, कैसे थे, 4 बंदे से शुरू हुआ, 8 हुए, 10 हुए।
करते करते 40-50 तक हमारी संख्या पहुंची। फिर रूह की पुकार से जब हम ज्वाइन हो गए तो 100 के ऊपर पहुंच गए, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई हमारा परिवार बढ़ गया। और अभी बढ़ता ही जा रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है गुरु महाराज की रहमो करम से। खुशी आती है उसमें कि चलो सब मिलके एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और इसी में खुशी आती है कि देखो डेली देखते हैं ना किसी का बर्थडे होता है, तो मैं बोलती हूँ देखो 365 डेज है, उसमें ना कोई तो हमारा हिसाब किसी के साथ बना ही रहता है। किसी की एनिवर्सरी आ गई, किसी का बर्थडे आ गया, तो खुशियां का समागम तो बना ही हुआ। खुशियां जितनी मिलती है, कहते हैं ना खुशियां देने से और बढ़ जाती है। तो देते भी हैं और लेते भी हैं, और खुशियां के अंदर खुशियों में ही रहते हैं। तो ये आनंद मंगल बना रहता है, ये खुशियां बनी रहती है। कोई ना कोई हमें तरीका मिल जाता है सेलिब्रेट करने का, उत्सव मनाने का। और ये उत्सव मनाते रहें बस। ये कहते हैं ना जीवन आखिर उत्सव ही है। डेली उत्सव मनाया करो, डेली खुशियां मनाया करो। छोटी छोटी बात में भी अपने आप को खुश रखा करो कि जो मिल रहा है उसका शुक्राना है। सबसे पहले तो शुक्राने से शुरू किया करो कि शुक्र शुक्र दाता कि आज का दिन भी मिला। सुबह नींद खुली है हमारी, हम जाग रहे हैं, हम जीवित हैं, हम खुश हैं, हमारी सांसें चल रही हैं। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स यही होती है कि ये सबसे बड़ा उनका हमारे पे उपकार है कि डेली हमें जो गिफ्ट देते हैं, डेली जो प्रेजेंट टाइम देते हैं, और वो टाइम का हम कैसा मूल्यांकन करते हैं, कैसे हम निभाते हैं। किधर भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे, हम जुड़ जाए, जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जुड़ना ही भक्ति है हमारे लिए, कि जहाँ पे जो आके जुड़ जाएगा उसको भक्ति का कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा। मिसाल अभी कुछ नहीं तो सत्संग मिला, कुछ भजन मिल गया। कोई बार भजन की भी एक लाइन खाली ऐसी होती है जो दिल को छू जाती है, दिल नहीं आत्मा को भी जाके छूती है। और वही लाइन तुम गुनगुनाते रहते हो, तुम्हारे अंदर वही चलता रहता है। तो यही कहते हैं हमारी भक्ति है कि हम कहीं तो जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा हिसाब बनते जा रहा है। कभी ये हम अपना जो गुरु महिमा पढ़ते हैं, जब खुद पढ़ना होता है ना, तो उसकी एक एक लाइन हम प्रॉपर पढ़ रहे हैं, एक एक वर्ड हम प्रॉपर पढ़ रहे हैं। और जब सुनाना होता है तो और भी हम एकदम केयरफुल होके करते हैं। तो उसमें हमारे अंतर में भी कितना कुछ जा रहा है। खाली ये ना सुना समझा करो कि हमने सुनाया, अंदर भी तुम्हारे कितना कुछ गया। कुछ दे रहे हो तो कुछ पा भी रहे हो, और ये पाना ही तो भक्ति है। और गुरु महाराज जी तो सबको बांटते ही रहते हैं, दिन रात बांट रहे हैं, अपना कुछ सब कुछ बांट रहे हैं। तो बस झोलियां फैला के उनसे ले लिया करो, कहीं हमारी कोई झोली खाली ना रह जाए। उनकी खुशियों से भरपूर रहो, उनके आनंद से भरपूर रहो, और उनकी शक्ति और भक्ति से भरपूर रहो। गुरु महाराज जी सबको बहुत बहुत खुशियां दें। और आज 3 साल तो मना रहे हैं, आगे देखो और कितने साल बनते जाएंगे। गुरु महाराज जी कृपा बनाई रखे, इसी तरह हम सब जुड़े रहें, सबका प्यार मिलता रहे, प्यार देते रहें, प्यार लेते रहें, और गुरु महाराज जी की भक्ति बनी रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। शुक्राना भाई जी आपका सबसे पहले कि 3 साल तक आपने जो ये सत्संग की वर्षा की, सच में नशा चढ़ गया सब पे अभी इसका। कोई भी नहीं रह पाता, कोई बस में होता है, ट्रेन में होता है, सब ज्वाइन करके बैठे होते हैं। ऐसे ही यही चलता रहे। और फर्स्ट डे मुझे याद आ गया कि कैसे ज्वाइन किया था हमने। मैंने 1 हफ्ते तक ना जो स्क्रीन पे जो फोटो आती थी ना वही, मुझे नहीं पता था उसको ऐसे इधर उधर भी कर सकते हैं। हाँ उसमें इतनी खुशी मिल जाती है, कोई देखने को तो मिल गए, भाई जी के दर्शन हो गए, संगत जो भजन बोल रही है उनके दर्शन हो गए, तो बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे पता चला ये तो हम सबको ही देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। भाई जी आज रानी भी कुछ बोल दे, कोई नहीं तो भजन हाँ बोलते भजन, कोई। भजन सुना दे, भजन सुना दीजिए। तब तक कोई एक सुना दो, ये हाँ जी, देखिए सुरेश भगत जी बोल निकाला सकते हुआ, हैं। निकाला हुआ है भजन उसने। अच्छा, मैंने मैसेज कर दिया था इसको। हाँ श्री बहार
ये नजारे बड़े प्यारे प्यारे। भाई जी रानी की आवाज नहीं आ रही है। उसका ऑडियो खोल दो। हाँ जी बोला खोल रहे हैं। हैंड रेस कर दे एक बार। हैंड रेस करो। सहज के नाम पे होगा इसमें। हाँ जी हैंड रेस नहीं समझ में आ रहा। तेरा भाई जी हाँ मिल गया। वीडियो खोला है? हाँ जी ऑडियो खोल दिया इसमें। खुल गया? हाँ जी खुल गया? बोलो जयकारा बोल रे मैं बंद कर दूं। बोल सांची सरकार की जय। क्या खुशी क्या बहार भगतों की घर में आई है। क्या खुशी क्या बहार भगतों के घर में आई है। आज सबको बधाई बधाई है। आज सबको बधाई बधाई है। शुभ दिन की सबको बधाई है। शुभ दिन की सबको बधाई है। क्या खुशी क्या बहार भगतों के घर में आई है। नजारे बड़े प्यारे प्यारे हैं। ये नजारे बड़े प्यारे प्यारे हैं। मेरे सतगुर के दर्शन न्यारे हैं। मेरे सतगुर के दर्शन न्यारे हैं। प्यारा दर्शन बड़ा सुखदाई है। प्यारा दर्शन बड़ा सुखदाई है। आज सबको बधाई बधाई है। आज सबको बधाई बधाई है। क्या खुशी क्या बहार भगतों के घर में आई है। हर्षों से फर्शों पे आए हैं। वाली हर्षों से फर्शों पे आए हैं। मन भावन सभी के मन को भाए हैं। मन भावन सभी के मन को भाए हैं। मुझे भगतों के घर शहनाई है। मुझे भगतों के घर शहनाई है। आज सबको बधाई बधाई है। आज सबको बधाई बधाई है। क्या खुशी क्या बहार भगतों के घर में आई है। क्या खुशी क्या बहार भगतों के घर में आई है। प्यारे हमारा पुराना है। प्यारे हमारा पुराना है। इनसे प्रेम को हमने निभाना है। इनसे प्रेम इनकी कृपा से प्रीत लगाई है। इनकी कृपा से प्रीत लगाई है। आज सबको बधाई बधाई है। आज सबको बधाई बधाई है। क्या खुशी क्या बहार भगतों के घर में आई है।
दाता नजरों में दाता गुलशन में है और बहारों में दाता गुलशन में है और बहारों में हर जगह इनकी रौनक छाई है हर जगह इनकी रौनक छाई है आज सबको बधाई बधाई है आज सबको बधाई बधाई है क्या खुशी क्या बात गए पिया है क्या खुशी क्या बात गए में आई है प्रेम यादे दिला विच खुशियां समाई है प्रेम यादे दिला विच खुशियां समाई है नचो 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 बड़ी खुशियां दिलाई है नचो नचो बड़ी खुशियां दिलाई है प्रेम यादे दिला विच खुशियां समाई है प्रेम यादे दिला विच खुशियां समाई है नचो 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 बड़ी खुशियां दिलाई है नचो 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 बड़ी खुशियां दिलाई है बजती है ताली जयकारा हरा फतेहा बजती है ताली जयकारा हरा फतेहा डरे ना जाए सच्ची करे खालसा जगिया नारे सच्ची करे खालसा बोल के जयकारे आज धूम मचाई है बोल के जयकारे आज धूम मचाई नचो 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 बड़ी खुशियां दिलाई है नचो 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 बड़ी खुशियां दिलाई बोल बधाइयां बोल बधाइयां बोल बधाइयां बोल बधाइयां संगता दे नाल साडा बेड़ा वसिया संगता दे नाल साडा बेड़ा वसिया खुशियां गावे को अज जाने चढ़िया खुशियां गावे को अज जाने चढ़िया बोल बधाइयां बोल बधाइयां बोल बधाइयां सदा रहे हरा भरे सदा रहे हरा भरे खुशियां गावे को अज जाने चढ़िया खुशियां गावे को अज जाने चढ़िया बोल बधाइयां बोल बधाइयां बोल बधाइयां बोल बधाइयां जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और किसी ने बधाई गानी हो तो गाए। भाई जी आज सुरेश भगत जी आए हुए हैं। भगत जी एक बधाई बोलिए आप जी। जी हाँ जी सेवा उनको भी- करें प्लीज भजन। बोलो जयकारा। पहले उनको भी बधाई दी जाए ना। बोल बिल्कुल मेरे जी। श्री गुरु महाराज की। भगत जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। परम सत्कार के हाँ जी, भाई हाँ जी जी। को और हाँ सारी जी। संगत को आज के शुभ दिन की लाखों लाख बधाई हो। बधाई हो आपको भी बधाई। और भाई जी थोड़े दिनों पहले परम पूज्य प्रेमी महात्मा जी से भी फोन पे बात हुई, सारी संगत को उन्होंने आशीर्वाद दिया बोल भक्ति का। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और महात्मा जी ने यही वचन फरमाए हैं कि अंतर्मुखी होकर अधिक से अधिक भक्ति करो। और महात्मा जी ने सारे गुरुमुखों को आशीर्वाद दिया है। और आज के शुभ दिन की सभी प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। और मिलकर जयकारा लगाते हुए विदाई गाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय बोलो गुरांदी जय बोलो, जय बोलो गुरांदी जय बोलो। हो
ये द्वार है सतगुरु प्यारे का, इस जग के तारनहारे का। इस द्वार पे जो भी मुंह मंगी मुरादे पाते हैं। जय बोलो गुरांदी जय बोलो। हो सोने ग्रुप बनाए ने भगतां दे मन पाए। गुरु कर दे कृपा, गुरु कर दे कृपा भगतां ते। जय बोलो गुरांदी जय बोलो, जय बोलो गुरांदी जय बोलो। मोती बाग बनाया भगतां दे मन पाया। गुरु कर दे कृपा, गुरु कर दे कृपा भगतां ते। जय बोलो गुरांदी जय बोलो, जय बोलो गुरांदी जय बोलो। सोन दिन खुशियां दा, सोन दिन खुशियां दा आया है करमाना। ओ बाई जी नचदे ने, ओ बाई जी भी नचदे ने सारी संगत दे नाल। सोन दिन खुशियां दा, सोन दिन खुशियां दा। खुशी विच अज सारे नचदे ते टपदे, खुशी विच भंगड़े पांदे, ओ खुशी विच भंगड़े पांदे। गुरा जी नू अज सारे दिन बधाई, रल मिल खुशियां मनांदे, ओ रल मिल खुशियां मनांदे। मल मल अज ने हो गए सारे दिन आवे हर साल। सोन दिन खुशियां दा, सोन दिन खुशियां दा आया है करमाना। प्रेमी सारे नचदे ने, बाई जी भी नचदे ने सारी संगत दे नाल। सोन दिन खुशियां दा, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। जूम सत्संग परिवार बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत शुक्राना जी। बहुत बहुत शुक्राना भगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े रहो इसी तरह। थैंक यू आनंद और शुक्राना। पूरा आनंद और शुक्राने ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। देखो जी भाई जी। गुरु महाराज जी ਦਾ आनंद ਬਣਿਆ जी, ਰਹੇ। देवकी आंटी आप उससे पहले अनम्यूट कीजिए जी। 2 लाइनें मैं बोल रही हूँ। देवकी आप आंटी, पहले बोलोगे? हाँ देवकी आंटी से पहले 2 लाइनें। हाँ हाँ, नहीं मैं आपको बाद में देने वाली थी देवकी आंटी। आप पहले फूल, बोलिए। फूलों से सजाऊं या मोतियों से सजाऊं अपने इस जूम परिवार की सालगिरह पर ग्रुप को कैसे मैं सुंदर बनाऊं। सोच रही थी बहुत दिन से, तभी मन में ख्याल आया कि मेरे गुरुजी को तो भाव के हैं भूखे, तो क्यों ना अपनी प्यारी प्यारी रूहों के सुंदर सुंदर भावों से जूम परिवार को महकाऊं। चलो मिलकर आज हम सबके भावों से अपने इस परिवार को महकाते हैं। सबसे पहले देवकी आंटी जी अपने भाव रखेंगे। हाँ जी, जय सच्चिदानंद जी। भाई जी चरण वंदना, जय लाख लाख सच्चिदानंद जी मुबारक, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। हाँ जी सारी संगत नु बहुत सारी आंटी जी वीडियो ओपन कर लो। बोल जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। आज दी घड़ी सुहानी आई, आज दी घड़ी सुहानी आई, सारी संगत नु होवे बधाई। भाई जी नु लखो लख बधाई, भाई जी नु बहुत बहुत बधाई। अज दा दिन भागा वाला आया, अज दा दिन भाला आया, सतगुरु जी ने करम कमाया। भाई जी नु अंदरों अंदर समझाया, रूहां दी पुकार ग्रुप बनवाया। भाई जी नु अंदरों अंदर समझाया, रूहां दी पुकार दा ग्रुप बनवाया। भटकदियां रूहां नु चंगे पासे लाया, बुढ़ियां नड्डियां दा सुंदर सीला बनाया। सत्संग नाम संग ते भजन नाल गुरमुखां दा टाइम लेखे लगवाया। इस ग्रुप दी अज तीसरी एनिवर्सरी पूरी हुई। इन्ना 3 सालां विच कईयां ने अपने मन दी मैल धोई। मैरिज एनिवर्सरी होवे 2 दी, पर ये तो है पूरे 100 दी। इस तो प्रेरणा सुरेश जी नूं भी हुई, गुरु हुई। कई रूहां ने लाभ उठा रही हैं
अपना अनमोल टाइम चंगे पासे ला रही है। रूह दी पुकार ग्रुप का फायदा उन्हां गुरमुखां नूं हो रहा ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ। परमात्मा बाई जी ते उन्हां दे सहाय परिवार दा लख लख शुक्रिया जेड़े अपना टाइम भी ते संतां दा टाइम भी लेके आ रहे ने। ईश्वर इन्हां नूं ताकत बख्शे, इन्हां सारियां नूं लख लख ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो बहुत सात शुक्राना। बार की। बहुत सुंदर। जो दो चार लाइना जो दिल आया लिखता। जय गुरु। जय गुरु जी, बहुत सुंदर। बहुत दिनों से कह रहे थे, मैंने लिखा नहीं है। मेरी बेटी के फोन आ रहे थे कि बहुत दिन से नहीं लिखा। मैंने कहा लिखो फिर, आज टाइम है आपके पास। बहुत अच्छा लिखा है। और कोई अपने भाव रखना चाहता हो तो संजू जी। जय सैदानंद भाई जी, सारी संगत प्रेम सहित जय सैदानंद जी। बहुत ही सुंदर परिवार है हमारा। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो बाई जी की छत्र छाया में गुरु महाराज जी की श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ये ग्रुप चल रहा है और हम सबको एक नया जीवन मिला है। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है बाई जी, जब ये हमारा ग्रुप स्टार्ट हुआ था तो हम वेट करते थे 5 बजेंगे और हमने ग्रुप ज्वाइन करना है। तो ऐसा लगता था सारा दिन ये सत्संग चलता रहे और आप हमारे सामने रहे। और आज तो ऐसे इतनी कृपा हो गई है श्री गुरु महाराज जी की, सुरेश भगत जी ने जो 4 टाइम ग्रुप चला दिया है। सारी संगतें आनंद ले रही हैं, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान और इतने अच्छे भजन, सबके भाव सुनने को मिलते हैं, सबकी इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, तो सबका जीवन बदल रहा है। ये सब भाई जी आपकी कृपा से हुआ है। बबली जी, अंजू जी का इसमें बहुत योगदान है। सब हमारा सुंदर परिवार है। गुरु महाराज जी की कृपा हमेशा बनी रहे इस पे। चढ़िया दिन हरियाला, चढ़िया आज भागा वाला, चढ़िया दिन हरियाला, चढ़िया आज भागा वाला, हर्षां ते खुशियां छाया, सुखी बसे ग्रुप सारा, लख लख होन वधाया, चढ़िया दिन हरियाला। अज सतगुरु जी भी आए होए ने, अज भाई जी भी आए होए ने, सारी संगतां नू नाल ले आए होए ने, सारी संगतां नू नाल ले आए होए ने। गुरु महाराज जी ने आके साडे ग्रुप विच कृपा दा मींह वरसाया, चढ़िया दिन हरियाला, चढ़िया दिन भागा वाला। असी रोज रोज इत्थे आवांगे, असी रोज रोज इत्थे आवांगे, खुशियां ते मंगल गावांगे, खुशियां ते मंगल गावांगे। असी सारी बहना ने मिल के अज ग्रुप विच रौनक लाइया, चढ़िया दिन हरियाला, चढ़िया अज भागा वाला, हर्षां ते खुशियां छाया, सुखी बसे ग्रुप साडा सारा, लख लख होण वधाइयां, चढ़िया दिन हरियाला। सारी संगत को बहुत बहुत बधाई हो भाई जी, बहुत बहुत शुक्राना। बधाइयाँ बधाइयाँ, बहुत आनंद आ गया। 4 टाइम 5 टाइम सत्संग होता है संजू जी, 5 टाइम होता है अभी। हाँ,
अब तो 5 5 नियमों के साथ 5 बारी सत्संग हो रहा है। भाई जी 3 बजे से टाइम देखना शुरू करते थे, अभी 3:15 हुए, अभी 3:30 हुए, कब 5 बजेंगे। हाँ, ये सब भाई जी आपकी कृपा से हुआ है। बहुत गुरु महाराज की कृपा, बहुत बहुत कृपा गुरु महाराज जी की। हाँ, आपको प्यार हमें मिलता रहे। आज तो सच में वही दिन याद आ रहे हैं, कोविड ना, बिल्कुल, आज सुबह से ही पूरा वही था। कोविड से मेंबर्स होते थे और कितना हाँ, आनंद आता था। और आज परिवार हमारा बहुत बड़ा हो गया है। आपकी अच्छा, कृपा रहे। खुशी आ रही। बाय। हाँ, राजमाला त्यागी जी, अनीता जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं अंशु। हाँ जी भाई अनीता जी, जी, 1 मिनट सबको हाँ, दे देते हैं। राजमाला त्यागी हाँ, जी को कर रही हूँ, उन्होंने आज वीडियो ओपन किया है, काफी दिनों बाद आए हैं। अच्छा जय अच्छा। जी, जय सदानंद जी, हम्म, जय सदानंद जी, जय जय सदानंद, सदानंद जी। और सभी गुरुमुख प्रेमियों को जय सदानंद जी। जय सदानंद। जय बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है, गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है, मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है, मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है, गुरु मेरा ब्रह्मा, गुरु मेरा विष्णु, गुरु मेरा ब्रह्मा, गुरु मेरा विष्णु, गुरु मेरा शिव भोले, जिन्हें जगत रचाया है, गुरु मेरा शिव भोले, जिन्हें जगत रचाया है, गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है, गुरु मेरे गंगा, गुरु मेरी जमुना, गुरु मेरे गंगा, ये गुरु मेरे जमुना, गुरु मेरे त्रिवेणी, जिन्हें जगत घुमाया है, गुरु मेरा त्रिवेणी, जिन्हें जगत घुमाया है, गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है, गुरु मेरे राजवाले जी जय सच्चिदानंद जी। जय सदानंद। बाकी भजन कल सुना देंगे। ठीक है, जय हाँ सदानंद। जी, जय सभी सच्चिदानंद गुरुमुख जी। प्रेमियों को जय हाँ जी, सदानंद जी। जय सदानंद जी, जय जय गुरु सच्चिदानंद की जी, शुक्राना गुरु जी का, जय गुरु गांधी जी। आपको बहुत बहुत बधाई हो बबली जी, अंजू जी, हाथ जोड़ भाई के जी माफी बहुत चाहते बहुत हैं, आज बधाई थोड़ा हो आप। टाइम कम है। चलो जी कोई इसीलिए बात नहीं, बस। कोई बात नहीं। सीमा जी, जय सच्चिदानंद जी। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडोत वंदना। भाई जी चरण वंदना जी। जय सदानंद सारी जी। संगत को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। छोटी सी बधाई बोल दूं जी? हाँ नहीं, जी, हाँ आप जी। भाव रख लीजिए आज प्लीज सीमा जी, बोलो। भजन कल सुना हाँ जी, लीजिएगा प्लीज, कल परसों में भी 30 तारीख तक चलेगा ये सब। आज ठीक है जी, छोटे ठीक छोटे है जी, भाव रख दीजिए आज अपने प्लीज, ताकि ठीक सबको है चांस ठीक है। मिल सके। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत ज्यादा लोगों मुबारਕਾਂ को। जी ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਜੈ ਸच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जय जी। सदानंद जी। जय सदानंद। आज समय के कारण हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं। कोई नहीं जी, कल बधाई बोलांगे जरूर। जी जी जरूर सुनाइएगा जी, हाँ, जरूर। जय हाँ जी, जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी। अशरा जी, अशरा जी, जय सच्चिदानंद भाई जी। जय सच्चिदानंद जी।
आज के शुभ दिन की, शुभ घड़ियों की सारी संगत को प्रेम सहित जय सच्चिदानंद जी। भाई जी के चरणों में चरण वंदना। आज तो भाई जी के दर्शन बहुत टाइम बाद हुए हैं, बीच में मैं 1-2 बार आई तो बीच भाई में जी नहीं के दर्शन नहीं हुए। आज मन खुश हो गया, भाई जी के दर्शन हो गए। बहुत बधाई हो अच्छा बहुत लगता है। बहुत। ये जो परिवार मिला है हमें, ये पता नहीं कौन से, ये हमने कोई पिछले जन्म में कोई कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, तो उसी के कारण ये हमको इतना अच्छा गुरुमुख परिवार, जूम परिवार मिला है, जो इतनी अच्छी खुराक मिलती है इसमें खाने के लिए, पीने के लिए, वचन अमृत सब मिलता है। गुरु महाराज जी का कोटि कोटि शुक्राना है। भाई जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। जय कहते हैं सच्चिदानंद वैसे तो जी। नशे अनेक हैं, पर ये नशा कुछ और है। साकी जो पिला दे एक बार तो रहता सदा कुमार। इस राह में आने वालों को अपनी लगन की जरूरत है। दुनिया की जिसको चाह नहीं, राहों में उसके रुकावट नहीं। जीते जी यहाँ तो मरना है, अपनी ही खुदी को मिटाना है। वैसे तो नशे अनेक हैं, पर ये नशा कुछ। बोलो जयकारा। बहुत अच्छा। जय करा ये नशा सबको चढ़ा रहे। अनीता जी आप हैंड रेस कर लीजिए। सीमा सिक्का जी आपका अनम्यूट है। तो यही थी। दिख नहीं रहे थे मेरे को अनीता जी ना। करिश्मा भी ये आई है। अभी थे यहीं पे, पता नहीं अभी करिश्मा जी कहाँ। को सबसे लास्ट में देंगे। हाँ उसको लास्ट में देंगे। जय सच्चिदानंद करिश्मा, आप वेट लिस्ट में हो, थोड़ा वेट करो, अब तब तक आपके दर्शन कर रहे हैं। नहीं तो ये बोल के चले जाएंगे फिर। हाँ गायब हो जाती है भाई जी ये। सीमा सिक्का जी, संतोष कपूर जी, प्लीज जल्दी जल्दी सब रख देना चाहे। बबली जी मुझे मालूम नहीं है कल परसों में कौन बोल चुका है, प्लीज आप चेक कर लेना। हाँ मैंने जिन्होंने हैंड रेस किया मैं उनको कर रही हूँ। सीमा का ठीक है, संतोष कपूर जी को ठीक। किया है। सीमा सिक्का जी आप बोल रहे हो जी? रुचि महाजन जी, संतोष कपूर जी अनम्यूट किया है दोनों को, नहीं वो खोल रहे हैं। हाँ नहीं कर रहे वो लोग। जय सच्चिदानंद जी। जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जी। चरण वंदना पूज्य बाई जी, आप जी को लाखों लाख बधाई है। आज के शुभ दिन की सारी संगत को लाखों लाख बधाई है। रुचि जी दर्शन दे दीजिए। हाँ जी जी, एक मिनट। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हाँ जी जी जय सच्चिदानंद जी। जय छोटी सच्चिदानंद दो जी। लाइनों की विदाई बोलूंगी। आया जो शुभ छोटी जी दिन आया, सारे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, सारे गुरा नूर जाओ। आया जी शुभ दिन आया, सारे खुशियां मनाओ। सतगुरु मेरे ने कृपा कीती, खुशियां दे नाल साडी झोली भर दीती। चरना दे नाल लगाया, वो सारे खुशियां मनाओ, वो सारे खुशियां मनाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत बधाई है सारी संगत को, और पूज्य भाई जी आप जी को चरण वंदना है, और आप जी का बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत जय बहुत सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत बधाई रजनी बालाजी ग्रुप में है। हाँ जी रजनी बालाजी थे। रीटा तलवार जी। हाँ जी भाई जी चरण वंदना जी। सारे जय सच्चिदानंद जी। भाई जी आज आपको बहुत 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 बधाई हो। आज आपके 3rd एनिवर्सरी आ गई है। ये शुरुआत हमारी कोरोना के टाइम से हुई, जब से हमें लिंक मिला सरोज सिक्का जी से। सबसे पहले उन्होंने मुझे लिंक भेजा था, उनका मैं शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे आपके ग्रुप के साथ मिलाया। उनका बहुत बड़ा शुक्राना है, मेरी लाइफ में उनका बहुत बड़ा पार्ट है इसका, इसलिए सबको शुक्राना है, सबको धन्यवाद। आज आपको बहुत बहुत बधाई हो भाई जी। शांता जी आपको अनम्यूट किया है, आप भी शुरू से ये ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, आप कुछ बोलोगे? शांता जी नहीं खोल रहे। सरोज जी, सरोज सचदेवा,
सरोज जी आप बोलोगे कुछ? अनम्यूट करो तभी ना। जय सच्चिदानंद जी, जय वंदना भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत ही आपके आने से हमारी जिंदगी बनी है। हम तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करें, जितना करे उतना ही कम है। बहुत अच्छा ग्रुप मिला है, बहुत समय अच्छा बीतता है। सबका बहुत बहुत साथ संगत का भी शुक्राना है जो मिल के आके बैठते हैं हमारे साथ, बहुत आनंद आता है। जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाई जी आपने जब जूम मीटिंग स्टार्ट हुआ था आप तो आपने बोला था जूम मीटिंग में जो भी आएगा वो झूमेगा। सच में वो लाइन में आज तक नहीं भूली कि जूम मीटिंग में आके हम जो झूमते हैं, मीरा भाई की जैसा मौका मिलता है भजन सुनने सुनाने का, नाटिकाएं करने का, प्यारी प्यारी भाई जी से बातें करने का, दिल का हाल करने का। आप विश्वास करोगे खाना तक खाने की भूख नहीं लगती थी, चाय भी रखी हुई पड़ी रहती थी, ठंडी हो जाती थी, बर्फ हो जाती थी, परंतु बस यही रहता था कि जूम मीटिंग का टाइम स्टार्ट हो और हम उसमें झूमे नाचे गाएं। बाहर कोरोना की महामारी फैली हुई थी, पता ही नहीं चला कि बाहर बीमारी फैली हुई है। हम तो अपने अंतर मन में जो आपने हमें रियलाइजेशन करवाया कि श्री आनंद शांति कुंज में हम बैठे हैं और भावपूर्वक भक्ति कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं। जब आंखें बंद करके अंदर ही अंदर गोता खाते थे तो दिखता था कि हम अनंत धाम में बैठे हैं। सच में भाव से भक्ति बनती है। हम कभी भी ये उपकार एहसान प्रभु के नहीं भूलेंगे जो हमें पल पल इतने सालों से रहमतें हो रही हैं जूम मीटिंग के द्वारा। पता नहीं कहाँ से देश विदेश से संगतों से मुलाकात हुई, कभी किसी का नाम कभी शक्ल नहीं देखी थी। श्री अनंतपुर धाम में मैं आई तो सब जने बातें कर रहे थे, बोला आप करिश्मा जी हो करिश्मा जी। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा प्रभु हमको कोई पहचानता भी नहीं था, जब सतगुरु की कृपा भई तो पूजन लागे पाँव। वो एक दोहा है ना, वो दोहा याद आ जाता था कि कोई पूछता भी नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, जानता नहीं था। सतगुरु की कृपा भाई पूजन लागे पाँव। कितना संगत प्यार करती है जिसके हम काबिल नहीं है। एक तो पहले धर्म मिला गुरु जी का, संगत मिली, प्यारे प्यारे भाई जी मिले, और हमें क्या चाहिए। इन्हीं चीजों की तो जरूरत है जिससे हमारी आत्मा मजबूत बनती है। बस मैं दो ही लाने गाऊंगी। आज तो कमाल पे कमाल हो गया, आज तो कमाल पे कमाल हो गया, भक्तों पे ये दाता जी दयाल हो गया। खुशी रोम रोम में समाई हुई है, जिंदगी में भक्ति की बहार छाई है। बोलो खुशी रोम रोम में समाई हुई है, जिंदगी में भक्ति की बहार छाई है। आज रोकने से मेरे रुके न कदम, आज रोकने से मेरे रुके न कदम, आए मेरे सतगुरु दूर हुए गम। छम 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 रहमतें बरस रही छम छम छम। बोलो छम 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 रहमतें बरस रही छम छम छम। देखो दाता जी की हुई कृपा महान, देखो दाता जी की हुई कृपा महान, नाच रही धरती गगन आसमान, नाच रही धरती गगन आसमान, नाच रही धरती गगन आसमान। खुशी रोम रोम में समाई हुई है, जिंदगी में भक्ति की बहार छाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज। सबका शुक्राना, गुरु जी का लख लख शुक्राना। ग्रुप में सेवा करने वालों का, ग्रुप में सेवा करने वालों का लख लख शुक्राना। जिनकी सेवादार सारा ग्रुप ही सेवादार है, कोई सुनने की सेवा कर रहा है, कोई बोलने की कर रहा है, कोई भजन सुना रहा है, सब सेवादार हैं। सच में शुक्राना गुरु जी का जिन्होंने ग्रुप बनाया। सबसे बड़ी सेवा सुनने की होती है, पता है आपको? वो बहुत मुश्किल सेवा है, सबसे बड़ी सेवा। जो लोग 3 साल से सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्राना है। यस, वो नहीं होते तो कोई भी नहीं होता ना, उनका सबसे बड़ा शुक्राना। कान भी पवित्र, कर्म भी पवित्र बन गए। सच में शुक्राना गुरु जी का लख लख। भाई जी अभी दर्शन कराएंगे या अभी करना है या बाकी कल करें, जैसे आप कहिए। भाई जी आप अनम्यूट कर लो। अनम्यूट कर दे। हाँ अभी दर्शन करवाते हैं, जरा 2 मिनट लगेंगे। एक फोन आ गया, उस पे भाई जी का ही फोन आया हुआ बॉम्बे से। कोई बात नहीं भाई जी, करके मैं फिर नहीं मैं कहा अभी आगे करें या फिर कल करें। करेंगे, बाकी टाइम हो रहा है अभी संगत को भी तो। जी जी जी, सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना है। वही ना, इतना टाइम हमारे को दे रहे हैं।
जी सबसे पहला शुक्राना तो आपका भाई जी, आप हमें टाइम दे रहे हो, हमें एक ग्रुप परिवार हाँ। बना दिया ना।